हरे कृष्णा। आज की चर्चा का विषय है कि केवल भगवान ही हमें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। हर व्यक्ति, हिंदू हो, मुसलमान हो, छोटी सी बच्ची हो या कोई महिला हो, पुत्र हो या पिता हो, यहाँ तक कि मनुष्यों की तो बात छोड़ें, पशु पक्षी भी, जानवर भी, कीड़े कीड़े मकोड़े भी सुखी रहना चाहते हैं। चींटी से लेकर राजा इंद्र तक सब इस भौतिक जगत में सुखी रहने का प्रयास कर रहे हैं। सबके सबका जीवन का लक्ष्य केवल लेके कैसे मैं सुखी रहूं, और उसके लिए वो लोग जितना श्रम आवश्यक होता पूरा श्रम करते हैं। लेकिन प्रश्न ये आता कि आखिर क्यों इस जगत के लोग सुखी क्यों रहना चाहते हैं? क्यों ऐसा नहीं होता है कोई बोले अरे मैं फिटअप हो गया, सुखी रहते रहते थोड़ा मुझे कुछ दुख दे दो, थोड़ा मुझे कुछ कष्ट दे दो, मुझे कुछ तकलीफ दे दो, कुछ मुझे अपशब्द बोल दो, थोड़ा मेरा कुछ कपड़े फाड़ दो, मतलब मैं अब सुखी नहीं रहना चाहता, बहुत हो गया, मैं दुखी रहना। ऐसा क्यों है? क्यों हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है? इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं, लेकिन एक सामान्य उत्तर ये है कि जो भगवान है वो हमारे परमपिता हैं, परमेश्वर हैं, और जितने भी जीव हैं हम सब लोग उनकी संतानें हैं। तो साधारणतः ये देखा जाता है कि संतान के अंदर किससे गुण आते हैं? माता पिता के गुण आते हैं। आप संतान को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इसके माता पिता कौन होंगे और कैसे होंगे, या कभी कभी माता पिता को देख कर संतान का भी अनुमान लगा लिया जाता है कि बच्चा कैसा होगा। यदि मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति काला है, तो यदि उसकी संतान, उसका लड़का अगर काले रंग का है, कोई आश्चर्य की बात नहीं, इसको एक नेचुरल सामान्य है। यदि पिता काले हैं तो बच्चा भी काला ही होगा। तो कहने का भाव ये है कि हम सब परम पिता की संतान हैं, और हमारे परम पिता में एक दिव्य लक्षण है कि वो सदैव आनंद में, सुख में रहते हैं, निरंतर कांस्टेंट, हमेशा सुख में रहते हैं। तो चूंकि हम उनकी संतान हैं तो हमारे अंदर भी वो भावना है सुखी रहने की। इसलिए यहाँ पर हर मनुष्य सुखी रहना चाहता है। तो सुखी रहने की इच्छा करना गलत नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। गलत क्या है? सुखी रहने का मार्ग चुनना। हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, इसका नाम है कृष्ण की ओर। तो उस कृष्ण की ओर पुस्तक में 5 अध्याय हैं। उस पहले अध्याय का शीर्षक है सुख का सीधा मार्ग। यदि आपको समय मिले तो पुस्तक जरूर पढ़िएगा। उसमें प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताई किस तरह व्यक्ति जीवन में आसान तरीके से सुखी रह सकता है। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उसको वर्णित किया, उसको एक्सप्लेन किया है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि सुखी रहना गलत नहीं है, क्योंकि हम भगवान की संतान हैं। तो माता पिता हमारे राधा कृष्ण है, तो उनके गुण हमारे अंदर आए हुए, इसलिए हम सुखी रहना चाहते हैं। परेशानी है कि हम राह गलत चुन रहे हैं। हम अभी राह को थोड़ा सा बदल देंगे तो हमको कम प्रयास में हम आराम से सुखी रह सकते हैं और संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सुख रहने से पहले एक चीज़ और आती है, और वो सुरक्षा। यदि कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो अपने आप को कभी सुखी महसूस नहीं कर सकता है। तो सुखी रहने के पहले क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और सुरक्षा कैसे मिलती है? जो हम किसी व्यक्ति की शरण लेते हैं। अब शरण लेते हैं तो सुरक्षा मिलती है। शरण भी किसी योग्य व्यक्ति की ली जाए अगर तो। साधारणतः जीव का तो स्वभाव है शरण लेना। वो कहने का तो शरण लेगा, भूख लगेगी तो घर माता पिता की शरण लेगा, पढ़ाई करनी है तो टीचर की शरण लेगा, यदि बीमार होगा तो डॉक्टर की शरण लेगा, दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो ट्रेन की, बस की, प्लेन की, कहने का शरण तो लेगा वो, क्योंकि जीव का स्वभाव है शरण लेना। अभी शरण लेना किसकी है? यहीं पे ही सारा खेल है। यदि योग्य व्यक्ति की शरण ले ली तो सुरक्षा मिलेगी, और फिर सुरक्षा स्वतः ही सुख आएगा। तो गीता में भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों का त्याग करो, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचा, भय मत करो, डरो नहीं। मतलब भगवान सुरक्षा दे रहे हैं, डोंट फेयर, मैं दूंगा सुरक्षा। उन्होंने चैलेंज, ओपन अनाउंसमेंट कर दिए। तो भगवान सुरक्षा दे सकते हैं हमको, यदि सुरक्षा हम लेना चाहें और सही तरीके से लेना चाहें, सही पद्धति को अपनाएं, भगवान हमें सुरक्षा देने के लिए तैयार है। वो संरक्षण करता है। और प्रभुपाद जी कृष्ण की ओर पुस्तक के सुख का सीधा मार्ग में ये बात लिखते हैं कि संरक्षणकर्ता का तो कार्य ही होता है सुरक्षा देना। सुरक्षा देंगे वो, क्यों नहीं देंगे? तो एक बार छोटा सा 5 वर्ष का बालक एक जंगल से निकल रहा था। शाम का समय हो चुका था, रात्रि हो रही थी, अंधेरा हो चुका था। उस जंगल में बड़े खूंखार जानवर, शेर, गीदड़, भेड़िया, सांप, अजगर जैसे भयानक जानवर थे। लेकिन ये 5 साल का बालक चूंकि भगवान का भक्त था,
तो निर्भय होकर आराम से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र करते पूरे जंगल से निकल गया। सुबह हुई तो जंगल पार कर चुका था। अभी सोचिए, इतना भयानक जंगल, इतने खूंखार जानवर, एक भी उसके सामने नहीं आए। कैसे हो गया ये? सुरक्षा किसने दी उसको? सुरक्षा भगवान ने सुरक्षा दी उसको। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मंत्री जिसके पास बहुत सारी पावर है, सत्ता उसके हाथ में है, और उसने अपनी जहाँ वो रहता वहाँ से उसने जो है 10 के लगभग 100 मीटर तक का उसने पूरा सिक्योरिटी टाइट कर रखा है। बिजली के वायर फैले हुए हैं, अंदर सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे हैं और वो ब्लैक कमांडोज हैं। फिर एक सर्कल में ब्लैक डॉग जा रहे हैं, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। इतना कड़ी सुरक्षा का पहरा है कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, मारेगा तो दिख जाएगा कैमरे में, और देखते ही उसको गोली मार दी जाएगी। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी मारे गए वो मंत्री, मारे गए। ऐसा होता है, और मारने वाला भी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, खुद ही के अंगरक्षक थे। तो इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद ही मारे गए। क्यों? क्योंकि भगवान की सुरक्षा की याचना नहीं करी। उस बच्चे ने करी, देखिए जंगल से निकल गया। इसी बारे बड़े व्यक्ति जा रहा था, उसको तनख्वाह मिली। अब छोटे लोगों को तनख्वाह मिलती तो एक दिन बड़ा उत्साह सा रहता लोगों को, महीने भर मेहनत करी है, उसका परिणाम मिल रहा है, फल मिल रहा है। मोटी तनख्वाह 40,000 रुपये है, और पत्नी ने सुबह लिस्ट देती थी कि देखो शाम को आओ तो ये लिस्ट सारा सामान लेके आना है। तो महोदय आराम से झूमते झामते हाफ डे करके अपना मार्केट में चले गए। अब दिल्ली से चांदनी चौक जैसा बाजार है जहाँ पे भीड़ ही भीड़ है, ये दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, साइकिल वाली भी है, रिक्शा वाला भी है, मोटर भी है, कार भी है, जानवर भी है। इंडिया में तो सड़क पर जानवर मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भैंस, ऊँट, गधा, घोड़ा, कुत्ता सब मिल जाते हैं। इतना ट्रैफिक चल रहा है, चौराहा है, ट्रैफिक वाला वहाँ खड़ा हुआ है, इतना शोर मच रहा है, धूल उड़ रही है। और ये व्यक्ति दुकान पे गए, अपनी स्लिप दी कि भैया मेरा सामान बांध दो। उसने कहा 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट में सारा सामान बांध दिया गया। उसने पूछा कितना पैसा हुआ, उसने बोला साहब आपका 20,000 रुपये का बिल बना है। उसने बोला हाँ क्यों नहीं। तो जैसे ही पीछे हाथ डाला तो पसीना पसीना हो गया, हाथ पैर कांपने लगे, मुंह सूखने लगा, जवान लड़खड़ाने लगी, आवाज़ में कंपन आ गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका पर्स गिर गया था। घबरा गए एकदम, अब क्या करें। उनको बिल ना देने की घबराहट इतनी नहीं थी, उससे अधिक घबराहट इस बात की थी कि पत्नी को क्या जवाब दूंगा, वो तो विश्वास करेगी नहीं, उससे कैसे विश्वास में लाऊंगा। सोचे क्या करूं, तो एक आइडिया आया। इन्होंने सोचा कि मैं दुकान पे खड़ा हूँ, जिस रास्ते से आया हूँ उसी रास्ते पे वापस चलता हूँ। तो उसी रास्ते पे वापस चलने लगे, देखा एक चौराहा आया, चौराहे पे ट्रैफिक वाला खड़ा है, विसिल बजा रहा है, ट्रैफिक को गाइड कर रहा है, धूल है, पड़ रही है, ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है, चक्का जाम लगा है, सब कुछ हो रहा है। इतना सब होने के बाद भी बिल्कुल सड़क के सामने उनका पर्स खुला रखा हुआ है, उसमें पूरे 40,000 रुपये सुरक्षित हैं। ऐसा कैसे हो गया? इतना बड़ा ट्रैफिक है, इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हजारों की तादाद में, हर 10 मिनट लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं, किसी ने पर्स नहीं देखा। ये कैसे संभव है? संभव है क्योंकि उसकी पत्नी भगवान की भक्त थी। उसको सुरक्षा मांगी, भगवान ने उसको संरक्षण दिया, उसके धन की सुरक्षा हुई, क्योंकि वो जानती थी कि इनको धन की भी जरूरत है, ये उस धन को भगवान की सेवा में लगाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति, धन्ना सेठ, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, और उसके खूब सारा पैसा तिजोरी में रखा है, और तिजोरी की चाबी दूसरी तिजोरी में, दूसरी तिजोरी की चाबी तीसरी तिजोरी में, तीसरी तिजोरी की चाबी अपने तकिए के नीचे, और घर के कमरे के बाहर भी जो है अपना सुरक्षा गार्ड है, सब कुछ है। इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी उनकी तिजोरी से किसी ने धन निकाल लिया। और निकालने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, घर के अंदर का ही व्यक्ति था। तो देखिए धन चला गया। लेकिन वहाँ भगवान ने सुरक्षा दी उसके धन को, यहाँ नहीं दी, क्योंकि इन्हें शरण नहीं ली, इन्होंने शरण ली। और भी शास्त्र में उदाहरण आते हैं, जैसे कि नदी का उदाहरण आता है कि नदी है, जब नदी बहती है, तेज प्रवाह से बहती है, तो कभी कोई हाथी उसमें स्नान करने जाते हैं। तो क्या होता है, प्रपात, जल प्रपात से पानी नीचे आता है, जो नदी के रूप में निकलता है, नहर के रूप में। तो हाथी, जिसका वजन 100 किलो टन का हाथी होता है, वो थोड़ी उस प्रपात में थोड़ी अटखेली करने लगता है, कुछ मस्ती करने लगता है। तो थोड़ी सी मस्ती के जवाब में हाथी, जैसे कागज बहता है, कागज की नाव बहती है, वैसे हाथी उस नदी के बहाव के साथ बह जाता है। लेकिन उसी नदी के अंदर छोटी छोटी मछलियां जो कि पानी के, नदी के बहाव के विरुद्ध तैर रही हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, उन्हें कोई घबराहट नहीं। अरे क्या होगा, हमारा इतनी तेज पानी है, हम घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कहीं बह तो नहीं जाएंगे, कहीं भटक तो नहीं जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। क्यों? कि मछलियों ने नदी की शरण ली हुई है, इसलिए उनको सुरक्षा मिली हुई है। आकाश में पंछी उड़ते हैं,
एकदम निर्भय होकर पंछी उड़ते हैं, ऊंचाई ऊंचाई तक जाते हैं। चील और बाज जैसे पंछी बहुत हाइट तक जाते हैं। अभी हम लोग को यदि किसी हाइट पर खड़ा कर दिया, दूसरी तीसरी बिल्डिंग पे, चौथी पांचवें माले पे नीचे देख दो, भय सा होता है, कंपन सी आती है शरीर में, डर आ जाता है। लेकिन पक्षियों को कभी कोई डर नहीं आता, और क्या होगा मैं नीचे गिर पड़ा तो, कोई प्लेन आ गया, कोई या दूसरे पक्षी टकरा गया, कोई दुर्घटना घट गई, क्या होगा मेरा? नहीं, क्योंकि पंछियों ने आसमान की शरण ली हुई। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते हुए कहते हैं, बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंह नार्तस्य च गद मुदवंती मज्जतौनो तप्तस्य तत्प्रति विधीर इहि श्रेष्ठा स्तावद विभो तनुभृताम तदुपेक्षितानाम। वो कहते हैं भगवान, इस दुनिया के लोग सोचते हैं कि अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे वो, लेकिन यदि आप इस पर कृपा ना हो, यदि आपने उसकी उपेक्षा कर दी, अपनी कृपा नहीं करी, तो संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। और इस दृष्टिकोण से वो 3 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण देते हैं बालस्य नेह शरणम, कि हर दुनिया के माता पिता ये सोचते हैं कि अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर देंगे, उसको बढ़िया एजुकेशन देंगे, उसका अच्छा लालन पालन करेंगे, बढ़िया पालन पोषण करेंगे, अच्छी तरह से उसको परवरिश करेंगे उसकी, और वो उसको सुरक्षा दे रहे हैं। साधारणतः लोग यही सोचते हैं, हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, ऐसा माता पिता बोलते हैं। लेकिन कितने माँ बाप हैं जिनकी सारी सुरक्षा देने के बाद भी, सारी सुविधाएं देने के बाद भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, बुरी संगति हो जाती है और बच्चे पूरे बिगड़ जाते हैं। कितने बच्चे हैं जिनको भयानक बीमारियां हो जाती हैं, लाइलाज बीमारी होती है। बच्चा घर में तब तक तो माँ बाप सोचते हैं सुरक्षित रहेंगे, वो रोड पे आ गया है तब तो उसके एक ही माँ बाप हैं, तब वहाँ माँ बाप नहीं है। और घर बच्चा अगर वापस आ रहा है तो राधे कृष्ण की कृपा से ही आ रहा है वापस। और कितने बच्चे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, माँ बाप नहीं बचा पाते। या आजकल कलयुग में तो बड़ा सामान्य सा होता जा रहा है कि माता पिता के होते बच्चों की मृत्यु हो जाती है। दूसरे युगों में, सतयुग में ऐसा नहीं होता था, अगर माँ बाप जिंदा तो बच्चे मर ही नहीं सकते थे, अभी ऐसा होता है। तो कितने माँ बाप जो अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हैं? कोई नहीं करते, केवल भ्रम है कि हम सुरक्षा दे रहे हैं, या ये कहें कि सुरक्षा तो कृष्ण ही दे रहे हैं, माँ बाप केवल निमित्त मात्र हैं। तो बच्चों को भी सुरक्षा एक्चुअली भगवान ही दे रहे हैं, ना कि माता पिता। हाँ, बच्चों को माता पिता कृतज्ञ होना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं उससे, भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन सुरक्षा तो उनसे, माता पिता को सुरक्षा कौन दे रहा है? वही भगवान ही दे रहे हैं। वो खुद असुरक्षित है, वो बच्चों को क्या सुरक्षा देंगे? भगवान सबको सुरक्षा देते हैं। दूसरा उदाहरण वो देते हैं नाव का और नाविक का। कि नाविक जब समुद्र में जाता है तो वह सोचता है कि नाव मुझे बचा लेगी। नाव में जो लोग बैठे हैं वो सोचते हैं कि ये नाव हमें बचा लेगी। जब तूफान आता है, जब ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो वो सोचते हैं। ऐसा कितनी बार होता है कि नाव तक डूब जाती है, नाविक भी डूब जाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है, हमारी एक नाव थी, वो जहाज बनाया गया था टाइटैनिक। बनाने वालों ने एक चैलेंज सा किया था कि इस नाव को भगवान भी नहीं डुबा सकते। और देखिए वो नाव भी डूबी, उसमें बैठने वाले भी डूब गए। सुरक्षा कृष्ण दे सकते हैं केवल, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। तीसरा उदाहरण देते हैं मरीज का और डॉक्टर का, वैद्य का। कि दुनिया का हर मरीज ये सोचता है कि डॉक्टर मुझे बचा लेगा, मेरे को सुरक्षा दे देगा, मेरी बीमारी ठीक कर देगा। जरूरी नहीं है ऐसा। कितनी बार ऐसा देखा जाता है कि अच्छी सुविधा दी जाती है, बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड, करोड़ों रुपया इलाज में लगा देते हैं, फिर भी व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ती, मर जाते हैं, डॉक्टर बचा नहीं पाते। बल्कि एक्चुअली इमरजेंसी में डॉक्टर यही कहता है कि हमारे जो हाथ में था हमने तो कर दिया, अब तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो जो ईमानदार डॉक्टर होते हैं वो अपना बचाने का श्रेय खुद नहीं लेते हैं, भगवान को श्रेय देते हैं। तो एक रोगी ये सोचता है कि डॉक्टर मुझे बचा लेगा, ये भी सही नहीं है। हाँ, रोगियों को डॉक्टर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए अगर बचाया है, लेकिन सुरक्षा तो भगवान देते हैं। और ऐसा भी देखा गया कि लाइलाज बीमारियां हैं लोगों की, कोई हल नहीं हो रहा है, 12-15 साल से परेशान है। मैं खुद उससे एक उदाहरण हूँ, लेकिन भगवान ने बचाना चाहते तो बिना किसी इलाज के व्यक्ति बच गया। ऐसा भी देखने में आता है। बचा ही नहीं, बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है, ऐसा भी देखने में आता है। तो सुरक्षा भगवान देते हैं, ये कहने का भाव है। तो प्रहलाद महाराज इस तरह से भगवान का गुणगान करते हैं। तो कहने का भाव है कि हर व्यक्ति को सुखी रहने के लिए पहले सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और सुरक्षा हमको योग्य व्यक्ति की शरण लेनी चाहिए। और एक और वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है, जब युधिष्ठिर महाराज एक दिन सवेरे सवेरे उठते हैं तो वो देखते हैं कि जो गांधारी धृतराष्ट्र और गांधारी देवी हैं वो उनके महल में नहीं हैं, वो अचानक सुबह सुबह कहीं निकल गए हैं।
युधिष्ठिर महाराज का नियम था कि अपने महल से उठकर आंखें उनके सामने ही खोलते थे और उनको खोलते हुए कुशल क्षेम पूछते थे कि आप तबीयत ठीक है, आपकी सेवा ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको दवाइयाँ मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, कपड़े धुल रहे हैं, हर एक चीज़ बारीकी देखने के बाद जाते थे वो। तो मैं नियम के अनुसार जब उस दिन गए तो देखा कक्ष में नहीं थे। उन्हें अपने गुप्तचरों को भेजा, पता लगाओ, महल में ढूंढवाया, सब जगह ढूंढवाया, काफ़ी जगह भेजा, जंगल में भेजा, कहीं नहीं मिल के चिंतित हो गए बहुत। क्या होगा, दोनों बुजुर्गों की देखभाल कौन करेगा, इनका पालन पोषण कौन करेगा? पहले तो मैं था तो मैं करता था, अभी सारदा देखे तो उस दुनिया में हर वो व्यक्ति जो मुखिया के पद पर है, जो नायक के पद पर है, वो तो यही सोच रहा है कि जो मेरे पर निर्भर लोग, जो मेरे आश्रित जन है, उनका पालन मैं कर रहा हूँ। सारदा लोग यही सोचते हैं। नारद मुनि वहाँ पे आते हैं, भगवान की योजना से उनको बोलते हैं, तुम क्या सोच रहे थे, तुम उनका पालन पोषण कर रहे थे, भगवान सबका पालन पोषण कर रहे हैं, वो सबको सुरक्षा देते हैं। तो सुरक्षा हमको योग्य व्यक्ति से मांगना चाहिए। तो हमारी परंपरा के आचार्य श्रीधर स्वामी संन्यास ग्रहण करना चाहते थे। एक भक्त में बता रहे थे, तो जब उनका उनकी पुत्र की प्राप्ति, वो प्लानिंग कर ही रहे थे कि मैं घर से संन्यास लूँ, इसी दौरान उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और बच्चों को जन्म देते ही वो इनकी पत्नी का देहांत हो गया। इनको बड़ा विकट स्थिति में आ गया, क्या करूँ, ये बच्चा है, इसका पालन पोषण करना, उधर मेरे को संन्यास भी लेना है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। बड़ा चिंतित थे वो, बहुत चिंता में थे, सोच रहे थे। अचानक उन्होंने देखा दीवार पर एक छिपकली जा रही है और छिपकली ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा धड़ से नीचे गिर पड़ा और बच्चा नीचे गिरा, वो देख रहे हैं और तुरंत बच्चों के सामने एक छोटा सा कीड़ा, एक छोटा सा मच्छर की तरह छोटा सा कीड़ा भी आया और बच्चे ने खट से उस कीड़े को खा लिया। तो उनको वहाँ साक्षात्कार होगा, मैं संदेश में लगे रहे, नहीं इस बच्चे की परवरिश हो रही थी, मैं जबरन घबरा रहा था, बच्चा नीचे गिरा मेरे सामने, उसका भोजन भी मिल गया उसको। तो सबका पालन करने वाले भगवान है, सबकी व्यवस्था कर रखी है। हमारे प्रभुपाद जी कहते थे कि अफ्रीका के जंगलों में आप जाओगे तो वहाँ हाथी हैं बहुत, और वो टन के सामान एक समय में खाते हैं। भगवान को तीनों टाइम का भोजन दे रहे हैं, तो मुझे आपको क्यों नहीं देंगे? जब उनका भजन कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो क्यों हमको हमारा पालन पोषण नहीं करेंगे? वो कोई कारण ही ऐसा नहीं। जो भक्ति नहीं करते, जो भगवान को गालियाँ बकते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, भगवान की बुराई करते हैं, भगवान के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, भगवान उन तक का पालन पोषण कर रहे हैं। तो अगर मैं भगवान का भजन करूँगा तो मुझे सुरक्षा क्यों नहीं देंगे, वो मुझे पालन पोषण क्यों नहीं करेंगे? इस तरह से जो है एक भक्त होता है, वो भगवान की सुरक्षा पर निर्भर रहता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आप कृष्ण के मिशन में भाग ले रहे हैं, कृष्ण की योजना में पार्टिसिपेट करेंगे, तो कृष्णा को आपकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, वो करेंगे, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते थे। तो कहने का भाव है कि हम लोग सुखी रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, रहना चाहिए, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन पहले हमको सुरक्षा चाहिए। और सुरक्षा कब मिलती है? जब हम शरण लेते हैं किसी योग्य व्यक्ति की, और सर्वाधिक योग्य व्यक्ति होते हैं गुरु और कृष्णा। जब उनकी शरण लेते हैं, उनके मार्गदर्शन में हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, उनके मार्गदर्शन में भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते हैं, उनके मार्गदर्शन में प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, अद्भुत सुरक्षा मिलती है हमको, एक अद्भुत जीवन में उत्साह सा रहता है। डिप्रेशन किस चिड़िया का नाम है ये भक्त जानते ही नहीं है। देखिए भारत के लोग सब कुछ होने के बाद डिप्रेशन में रहते हैं, भक्त के पास कुछ भी नहीं होता तो भी डिप्रेशन में नहीं रहता। वो डिप्रेशन पता ही नहीं है उसको, कितनी तबीयत खराब हो, कितना लोग बुराई कर रहे हो, कितना उसे काम नहीं बन रहा हो, कितना कष्ट आ रहा हो। ही मे बी डिस्टर्ब फॉर लिटिल पीरियड ऑफ टाइम, बट बिकॉज ऑफ अगेन वो शास्त्र अध्ययन से, नाम जब से, गुरु कृष्ण की कृपा से उस नेगेटिव जोन से ऊपर आ जाता है। महाभारत में हम देखते हैं कि भगवान ने कैसे सुरक्षा प्रदान करी थी। देखिए एक तरफ थे प्रहलाद महाराज, जिन पर हमने चर्चा करी कि शुरू से उनके जीवन में कष्ट पे कष्ट आते रहे, जानलेवा खतरे आते रहे, और हर बार उनको भगवान ने सुरक्षा दी। 5 वर्ष के नन्हे से बालक थे वो। वहीं दूसरी तरफ पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। जिस व्यक्ति का वरदान है कि आपकी जब इच्छा हो तो आप मरोगे, नहीं तो मरोगे ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। फिर भी देखिए भगवान श्री कृष्ण ने शिखंडी अर्जुन के माध्यम से पितामह भीष्म को मरवा ही दिया। क्यों? भगवान चाहते थे कि पितामह भीष्म ये भूमिका अदा करें मरने की, प्रहलाद महाराज को उन्होंने बचाया। उसी प्रकार द्रौपदी एक कुलवधू थी, वो कौरव वंश की, उसका भरी सभा में असत समय अपमान किया जा रहा था। वो साधारण नारी नहीं थी, वस्त्र उतारे जा रहे हैं, वस्त्र हरण किया जा रहा है, तरह तरह से अपशब्द बोले जा रहे हैं। द्रौपदी ने सब जगह शरण मांगी, पितामह भीष्म, गुरु, द्रोण, अपने 5 पतियों से बोला। देखिए द्रौपदी के जो 5 पति वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, विश्व के महान योद्धा थे अपने क्षेत्र के, अकेले के व्यक्ति की महासेना के बराबर था, फिर भी इच्छा नहीं कर रक्षा कर पा रहे थे। तुरंत द्रौपदी ने बोला, है गोविंद मेरी रक्षा कीजिए। तुरंत भगवान आए, सड़े का अवतार लिया
और कोई द्रौपदी देवी के अंगूठे से छोड़ के कुछ भी नहीं देख सका। ये सुरक्षा दी द्रौपदी देवी ने। तो ये भगवान की सुरक्षा, जब शरण लेते हो तो ऐसी सुरक्षा मिलती है। दुर्योधन दूसरी तरफ, उनकी माँ गांधारी ने अपनी पतिव्रता के तप के प्रभाव से दुर्योधन का शरीर पूरा लोखंड के माफिक लोहे के समान बना दिया था कि तब भी असर ही नहीं करेगा, इतना मजबूत शरीर बनाया था। फिर भी देखिए भगवान ने अपनी चतुराई से दुर्योधन को मरवा दिया कि भगवान चाहते कि दुर्योधन मरे। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे। यदि भगवान किसी को बचाना चाहते हैं तो सारा ब्रह्मांड मिलके भी इसको बचा नहीं सकता। यदि भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो सारा विश्व भी एक तरफ हो जाए तब वो उसको मार नहीं सकता। तो कहने का भाव है सुखी रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुखी रहने के पहले में सुरक्षा चाहिए। और सुरक्षा कब मिलती है? जब हम योग्य व्यक्ति की शरण लेते हैं। तो सर्वाधिक योग्य व्यक्ति हैं परम पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से उनकी शरण लेने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।